स्वागत है इस नए वीडियो में। मैं रोहित देसाई, को फाउंडर और जेबी एक्सपर्ट्स। आज इस वीडियो में हम डिस्कस करते हैं कोर्स लेने के बाद भी हमारा काम क्यों नहीं बनता है, या एक्सपोर्ट बिजनेस, एक्सपोर्ट कोर्स लेने के बाद कभी कुछ आगे बढ़ता क्यों नहीं है। देखिए, नॉर्मली कोर्स लेने से क्या होता है ना कि चीज़ें समझ में तो आ जाता है, मगर जो चीज़ें समझ में आया हुआ है उसके ऊपर हमने कितना काम किया है ये काफ़ी मैटर करेगा। अगर हमने कोई एक्शन ही नहीं लिया या हमने कोई काम ही नहीं किया उसके ऊपर, तो अपने कोर्स लेने से बिजनेस बनेगा ऐसा तो रूल्स कहीं पे भी है नहीं, राइट। कोर्स ले लिया, उसका पैसे दे दिए, जिस भी मेंटर से आप सीख रहे हो या हमारे वीडियो से आप सीख रहे हो, तो नॉर्मली क्या होता है ना कि कोर्स तो ले लिया है, वीडियोस हमने देख लिए, समझ तो चुके हैं, मगर उसके बाद क्या, इसके बाद जो करोगे उसी के ऊपर आपका बिजनेस बनेगा। जैसे ही अगर आपने कोर्स खत्म कर दिया, वीडियो देख लिया है, थोड़ी बहुत नॉलेज आपको आ चुकी है, मगर उसका ये मतलब नहीं है कि आप बिजनेस बनना शुरू हो जाता है। काफ़ी लोगों का ये माइंडसेट होता है कि ठीक है, आज नहीं तो कल कर लेंगे, परसों कर लेंगे, कहाँ दुनिया भागा जा रहा है, राइट। तो काफ़ी लोगों को क्या है ना कि मुहूर्त के लिए वेट करते हैं कि हाँ ये सही टाइम आएगा तो तब मैं काम करूंगा। तो सही टाइम हो सकता है पैसा कहीं से आना होगा, या कोई और पार्टनर आना होगा, या काफ़ी लोग ये भी बोलते हैं सर जब बायर आएगा तब मैं काम करूंगा या तब मैं कंपनी शुरू करूंगा। देखो बायर, देखो क्या होता है ना, जनरली अगर मैं किसी को बोलूँ ना कि बच्चा पैदा होगा, पढ़ेगा, फिर बाद में डिग्री आएगी, कभी भी ऐसा नहीं आएगा कि डिग्री आएगा तो मैं बच्चा पैदा करूंगा, ऐसा वाला सीन कभी नहीं होता है। तो कभी भी ये वाले गलती में या गलत फैमिली में मत रहिए जहां पे पहले कुछ चीजें बने फिर बाद में मुझे वो करना है। एक प्रोसेस दुनिया की एक दुनियादारी होती है कि पहले ये होगा, फिर बस ये होगा, फिर उसके बाद में ये होगा, तो उसके हिसाब से ही चलेगा। तो अगर आपको कहीं पे कुछ जगह शॉर्टकट मिल जाती है, या कहीं पे बोल सकते हैं कि यार थोड़ा वेटिंग टाइम थोड़ा कम हो गया, जैसे मैंने मेल भेजा, रिस्पॉन्ड आ गया, मैंने शिपमेंट कर दिया, ये बाई चांस हो भी जाता है। मगर हर बार हर क्लाइंट के साथ ये होगा, ये साइंस लॉजिकली नहीं है। आपको थोड़ा पीछे पड़ना पड़ेगा, ऑर्डर्स एनरिच करना पड़ेगा, नर्चरिंग करनी पड़ेगी, भरोसा बिठाना पड़ेगा, तब जाके आपको बड़ा बिजनेस बन सकता है। अगर कोई कुछ दिनों के लिए, एक दो ऑर्डर के लिए आप कर रहे हो तो ठीक है। अगर आप एक सस्टेनेबल बिजनेस बनाना चाहते हो तो प्रॉपर आपको एक्शन देखना पड़ेगा। और उसमें भी काफी लोग जो ये मुहूर्त निकालते बैठते हैं ना, कि हम लोग नॉर्मली बोलते हैं, कुछ लोग ना स्टॉक मार्केट के लिए, हमारे पास एक बहुत अच्छी एग्जांपल है, कुछ लोग होते हैं ना कि ले लिया, कर दिया, लॉस हो गया, प्रॉफिट हो गया, वो हो गया। कुछ लोग होते हैं कि बाहर ना, उनको हम लोग बोलते हैं अंकल्स। तो क्या है ना, वो लोग बाहर बैठे रहते हैं, बोलते हैं हाँ जब यहां तक आएगा तो मैं लूंगा, अगर यहां तक जाएगा तो मैं बेचूंगा। ना वो आया वहां पे आएगा, ना उधर तक पहुंचेगा। तो क्या होता है ना, वो लोग सोचते रहते हैं कि हाँ ये एंट्री मुझे मिलेगी नहीं मिलेगी, करेंगे नहीं करेंगे। तो वो क्या होता है ना, मुहूर्त निकालते बैठते हैं। तो जो ये मुहूर्ती वाले लोग हैं ना, तो यहाँ पे क्या होता है कि ऑब्वियसली आपको दिक्कत तो आएगा ही। आपको क्या होता है कि 1000 बिजनेस आज भी रजिस्टर हो रहे हैं, नौकरी का तो कोई गारंटी नहीं बचा, आज हाथ में है कल नहीं रहेगा। काफी सारे आज के टाइम पे जो एक्सपोर्टर्स मेरे पास आ रहे हैं या हमारी टीम के पास जो कॉल्स आ रहे हैं, इनका मेजर कंसर्न, जो भी मेंटरशिप प्रोग्राम ले रहा है या कोई और प्लान ले रहा है, तो इनका मेन कंसर्न यही है कि अभी मेरा जॉब छूट गया, मुझे अभी ये कुछ करना है, और मैं इस बार मैं किसी और के लिए नहीं करूंगा, मैं खुद के लिए करूंगा, आप मुझे बताओ एग्जैक्टली करना कैसा है। तो ये चीजें सीखने के लिए बात आता है। मगर जैसे सिखाया गया है या बताया गया है, अगर आप करते नहीं हो उसके ऊपर कुछ, तो फिर क्या ही बनने वाला है, राइट। तो बिजनेस तो उसी हिसाब से हो जाती है। तो आपका बिजनेस बैठ जाएगा, आप लोग ये सोचेंगे कि नहीं नहीं मुझे तो कल कर दूंगा, ये पैसे आने वाले हैं, ये पैसे आने के बाद करूंगा। अगर पैसे आएंगे तो करेंगे, तो फिर पैसे नहीं आए तो क्या करोगे, नहीं करोगे। तो सिंपल सी बात है कि इसमें क्या होता है कि मुहूर्त के लिए आप वेट करते हो। दूसरा एक आता है कि यार पैसे डूब गया तो मुझे उतना कॉन्फिडेंस ही नहीं है कि मैं खुद कुछ कर पाऊंगा। तो काफी लोगों का ये होता है सर हम ना फॉलोअर्स के लिए बने हैं, लीडर के लिए नहीं। हम लोग बिजनेस नहीं कर पाते हैं जस्ट बिकॉज बिजनेस मेरे लिए है नहीं, मैं इतना रिस्क नहीं ले पाऊंगा। और जो भी है मैं पब्लिक के लिए, मतलब जब भी मैं कुछ काम करूंगा तो मैं किसी अंडर ही काम करूंगा, मुझे इतना रिस्क लेना ही नहीं है। एक तो डर डर के नहीं करेंगे, दूसरा लोग सोच सोच के नहीं करेंगे, तीसरे वो है जो परफेक्ट होगा तब करेंगे। परफेक्ट कुछ नहीं होता है। आज भी हम लोग जब ये शूटिंग कर रहे हैं तो भी हमें नहीं पता कि परफेक्ट है नहीं है, कुछ भी कमी हो सकती है, कहीं पे भी बिजली जा सकता है, हमारी जनरेटर इन्वर्टर्स प्रॉपर्ली टाइम पे ऑन होंगे नहीं होंगे, कुछ भी नहीं पता। इसको आप परफेक्ट करने जाओगे, सब कुछ सही है, तब कुछ ना कुछ तो हो ही जाएगा, आपको नहीं पता कि क्या होने वाला है। अभी हम ना ये सोचते हैं कि नहीं नहीं ठीक है, सब कुछ रेडी हो गया, अभी शाम में या दोपहर में हम निकलेंगे, बारिश नहीं होगी। जैसे बाहर पैर रखा बारिश शुरू हो गई, आपके हाथ में था क्या, नहीं। बाहर का भी एनवायरमेंट थोड़ा सेम ही होता है। आप जो सोच के जाओगे आपका परफेक्ट प्रोडक्ट है, ये मेरे लिए बेहतर है, ये सिर्फ आपके लिए लगता है। मगर जब आपको ये लगता है और आपको वो मासेस के साथ सिंक हो गया, तो बहुत अच्छी बिजनेस बन जाएगी। अगर मासेस के साथ सिंक नहीं हुआ, मासेस का मतलब बायर्स का जो वॉल्यूम होता है ना, वो
अगर आपका प्रोडक्ट बड़ा प्रॉब्लम सॉल्व नहीं कर रहा है और लोगों को वो चीज़ें पसंद नहीं आया, तो फिर आपका बिजनेस कभी भी नहीं बन सकता है। तो मैं क्या बोलता हूं कि आपको अगर 30% भी आपका प्रोडक्ट बन चुका है तो मार्केट में छोड़ो, देखो कि मार्केट क्या बोलता है। ठीक है तो ठीक है, नहीं है तो उसको में जो सुधार करना चाहिए वो फीडबैक लेके सुधार करो, क्योंकि कभी भी आपका पहली बार में ही पूरा परफेक्ट प्रोडक्ट कभी भी नहीं बन सकता है, ये समझ लीजिए। दूसरा आता है कि आधा अधूरा नॉलेज होता है, ऊपर ऊपर से पता होता है कि हाँ यार मोरिंगा ठीक है, रोहित जी ने बोल दिया ये ठीक है वो ठीक है, तो प्रोडक्ट मुझे ठीक लगा, बट क्या उसका प्रोक्योरमेंट ठीक है, क्या उसका लाइसेंस सारे आपको मिल जाएंगे, सारे लाइसेंस के लिए आप एलिजिबल हो, क्या कंप्लायंस सारे हो जाएंगे उसमें, क्या आपने मार्केट जो मैंने बताया वही मार्केट आपका प्रोडक्ट के लिए भी सूट करेगा, क्योंकि ग्रेड्स आते हैं ना, क्वालिटी कौन सी है आपके पास, क्या स्ट्रैटेजीज है, क्या रिपोर्ट है, उसके ऊपर तो क्वालिटी होती है। अगर वो क्वालिटी ठीक से नहीं बैठ रहा तो फिर मार्केट में बायर भी नहीं बैठने वाला। अगर बायर को जो क्वालिटी चाहिए वो आपके यहाँ पे बनता ही नहीं है तो पॉसिबल ही नहीं है। और अगर आपके पास जो प्रोडक्ट है उसका सर्टिफिकेशन करने जाओगे, अगर उसका सर्टिफिकेशन पैरामीटर्स आपके प्रोडक्ट की अलाइनमेंट में नहीं आता है तो आपको सर्टिफिकेट ही नहीं मिलेगा। तो आज तक बैठ के क्या कर रहे थे आप, परफेक्ट बनाने के चक्कर में या आधा अधूरा नॉलेज लेके मार्केट में उतरने से आपका लॉस होने वाला ही है। अगर पैसे का लॉस हो या ना हो, टाइम का लॉस तो 100% है, ये लिखित में ले लो। और दूसरा, जब कंप्लायंसेस रूल्स एंड रेगुलेशंस के बारे में ध्यान नहीं देते, सोचते भी नहीं है कि कौन सा सर्टिफिकेशन चाहिए, कौन सा लाइसेंस चाहिए। कोई बोलते हैं सर मुझे तो वहां से माल मंगाना है, तो कभी तो देख तो लो कि क्या सर्टिफिकेट लगेगी यहाँ पे। आधा अधूरा पैसे दे दिए, और एक तो पार्टी चाइना का ही है, तो चाइना का वो खिलौना था इलेक्ट्रिकल वाला, तो उसको बीआईएस लगती है, तो उन्होंने मंगाने के लिए पेमेंट दे दिया। उनको नहीं पता था कि बीआईएस का चाहिए नहीं चाहिए, उन्होंने कहीं पे किसी के साथ बात नहीं हुआ था, कंसल्टेशन नहीं हुआ था, कुछ भी नहीं हुआ था। बाय एक्सीडेंट क्या पता यूट्यूब की मेहरबानी की वजह से उनको हमारा वीडियो दिखा वगैरह कुछ, तो उन्होंने कॉल किया। तो दिक्कत यह है कि सर अभी आप बताओ कि हमारे जो ये होता है ना प्रोडक्ट्स हमें इंपोर्ट करना है, तो ड्यूटी कैलकुलेट करके बताइए। मैंने बोला सर ये सारे ड्यूटी है और ये सारे डॉक्यूमेंट्स हैं। जब ये सारी चीजें उनके पास पहुंचा तो उन्होंने बोला सर बायर के पास तो मैन्युफैक्चर बोल रहा है वो तो इसके पास ये डॉक्यूमेंट तो उसके पास है ही नहीं, वो तो मैंडेटरी डॉक्यूमेंट है, उसके बिना तो हो ही नहीं पाएगा। तो आपका पूरा कंटेनर रुक गया। अभी उन्होंने क्या किया था, अभी सेफ खेलने के लिए, वो मैन्युफैक्चरर को भी पता था उसका प्रोडक्ट इंडिया में नहीं आ सकता है, तो उसने क्या बोला सर हम लोग सिर्फ एक्सवर्क्स पे देते हैं, इनको पता ही नहीं एक्सवर्क्स क्या होता है। इन्होंने बोला ठीक है आप दे दो। अभी एक्सवर्क्स के ऊपर जो भी पेमेंट करना था इन्होंने 30 या 35% इन्होंने पेमेंट कर दिया। अभी ये दिक्कत हुआ है, उसमें एग्रीमेंट में लिखा भी था अगर आप ऑर्डर कैंसिल करोगे जो एडवांस पेमेंट है वो नहीं आएगा, इन्होंने उसके लिए भी एग्री किया। तो आपको पता होना चाहिए या डीप नॉलेज होना चाहिए कम से कम, जो कंप्लायंसेस है, रूल्स एंड रेगुलेशंस है, और कितना बाइंडिंग आपको रखना है, कितना रिस्क एसेस करके चलना है। तो ये नहीं करोगे तो आप शुरू करना चाह रहे थे मगर गलती कर दी और आपका सारा पैसा फंस गया और अभी वो कंटेनर नहीं निकल पाएगा। तो अभी बोलते हैं सर कुछ करो, तो कुछ करो मतलब क्या, इंडिया में तो नहीं मंगा सकते क्योंकि उसका बीआईएस सर्टिफिकेट जो करवाना है उसमें अच्छे खासा खर्चा बैठने वाला था, क्योंकि लैब रिपोर्ट भी तो चाहे उतना महंगा ही होता है। तो जब बीआईएस करने के लिए नहीं हो पाई तो फिर हमने उसके मटेरियल किसी और देश में भिजवा दिया, तो थोड़ी बहुत हमारी रिकवरी भी हो गया और बाकी उसका जो पेमेंट निकालना था निकाल दिया, मगर इनको कुछ ज़्यादा कोई प्रॉफिट हुआ नहीं है। मगर कम से कम ये बोल सकते हैं कि ज़्यादा लॉस भी नहीं हुआ है, क्योंकि लॉजिस्टिक का खर्चा इनके ऊपर पड़ गया, तो थोड़ा एक 5-6% का लॉस आप दिखा सकते हो। तो ये हो जाता है। अगर इतना भी नहीं होता तो 35% तो पूरा ही गया, उसका तो कुछ ही नहीं कर सकते। और बाकी जो खर्चा है, जो अगर उन्होंने कहीं पे बैंक से वगैरह लिया होता तो फिर वो कभी भी एक्सपोर्ट बिजनेस में नहीं उतर सकते। तो ये बेसिक नॉलेज आपको होना चाहिए कि कब कौन सी चीज़ें समझ के करना है। अगर नहीं आता है तो प्रोफेशनल्स को हायर करो, हमें बताओ, हम उसमें मदद कर देंगे। मगर कोई भी फ्री में सर्विसेज नहीं होती है, तो ध्यान में रखना कि जो सर्विसेज हमारी टीम बोलता है तो उतना तो आपको पे करना पड़ेगा, तभी आपको सर्विसेज मिलेगी। तो यहाँ पे आता है प्राइजेस कंफ्यूजन। तो प्राइस में कौन सा रखूँ, क्या रखूँ, वो भी होता है। अभी आधा अधूरा क्या है, किसी ने बोल दिया, अभी हम भी बोलते हैं ना कि यार ये 14 रुपये में बिक रहा है, ये 20 रुपये में बिक रहा है, ये 200 में बिक रहा है, ये 400 में बिक रहा है। अभी हम बेच पा रहे हैं, इसका मतलब ये नहीं आपका भी बायर उतने में खरीदने वाला है। बायर चेंज हो सकते हैं, रीजनल चेंज हो सकता है, कौन सा भी कोई भी मार्केट कहीं पे भी बदल गया, और अगर कोई टैक्स या बाकी चीज़ें वेरिएशन में आ जाती है तो फिर नहीं हो पाता। लोगों को क्या होता है कि अगर उनके हाथ में नहीं हो रहा है तो दुनिया में कोई नहीं कर पाता। ऐसा नहीं है। काफ़ी बार जो प्राइजेस हमने बताए हुए हैं वो प्राइजेस पे मार्केट में बिकते हैं, हम खुद बेच रहे हैं। तो अगर आपको लगता है कि नहीं बेच पा रहे तो ठीक है, आपके हाथ में जितना हो सकता है उतना बेच के देखो। अभी ऐसा नहीं कि हम कौन सा सस्ता बेच रहा है, कौन महंगा बेच रहा है, ऐसा कुछ नहीं है। हम लोग सब प्रॉफिट के लिए काम करते हैं। अगर 4 रुपये में भी मुझे प्रॉफिट मिल रहा है तो मैं 4 रुपये में बेचूंगा।
अगर मुझे 8 रुपये में प्रॉफिट मिल रहा है, आपको 4 रुपये में प्रॉफिट दिख रहा है, मुझे उससे कोई लेना देना नहीं है। मैं 8 रुपये पे अगर आएगा तो मैं करूंगा, कर सकता हूं। अगर नहीं है, उसके नीचे मेरा हैसियत ही नहीं है, तो मैं उतना नीचे जाके काम नहीं कर सकता हूं। तो इतना चीजें आपको क्लियरिटी होनी चाहिए। किसी ने बोल दिया आपको भी करना है, ऐसा नहीं है। अगर आपको उस चीज में वर्कआउट कर सकते हो, अच्छी सप्लायर पकड़ सकते हो, क्योंकि हमारे पास एक एक प्रोडक्ट के सामने 250 के ऊपर एक्सपोर्टर्स हैं, ट्रेडर्स हैं, मैन्युफैक्चरर्स हैं, होलसेलर्स हैं, ट्रेडर्स हैं, मतलब सारी चीजें हैं। अभी जब एक्सपोर्टर ऑफ रिकॉर्ड आती है, हमारे पास कोटेशन जब आते हैं ना, इतने सस्ते प्राइस में होते हैं जो आप इमेजिन भी नहीं कर पाओगे, इतने सस्ते होते हैं। और काफी लोग बोलते हैं कि सर ये रेट में तो हमें मिल ही नहीं रहा, 12 रुपए में हमें मिलता है, आपने यहाँ पे 4.5 रुपए का दिया हुआ है। 4.5 रुपए में हमारा बिकने का रेट है, मगर हमें तो वो 2 रुपए में भी मिल रहा है। तो आप देखो आप कितना कमा रहे हो, उसका क्या वॉल्यूम हो सकता है, क्या वॉल्यूमेट्रिक गेम हो सकती है, तो वो देखना पड़ेगा। काफी बार ये होता है कि किसी ने वर्मी कंपोस्ट के लिए, अभी हमारी एक रिसेंट इंक्वायरी थी, तो किसी ने 43 रुपीज कोट किया है पर केजी। 43 रुपीज, जिसका 4.5, 5 रुपए, 3 रुपए, 2.5 रुपए तक का भी प्राइसेस आते हैं। तो आपको देखना पड़ेगा कि 43 रुपीज क्या है, इंटरनेशनल मार्केट में उतना प्राइस नहीं चल रहा, तो प्राइस गैप रहता है, तो प्राइस कंफ्यूजन हो जाती है। अगर प्रॉपर फिट नहीं है, अगर आपका रॉन्ग प्रोडक्ट है, आपने जो भी बहुत अच्छी प्रोडक्ट बनाई होगी, उसमें क्या 43 का बनाने के चक्कर में क्या था पता नहीं, मगर उनका जब सैंपल आया, जब हमने टेस्ट किया कि इतना प्राइस क्यों है, उसमें कुछ नहीं है, रिपोर्ट में तो सब सेम ही है। शायद वो 3-4 जगह से महंगा खरीदते होंगे, तो अगर महंगा खरीद रहे हो तो महंगा ही बेचोगे, सस्ता तो बेच नहीं सकते। तो अगर उनको महंगा मिल रहा है, उनकी बेवकूफ़ी की वजह से हम पैसे नहीं दे सकते। हमें सस्ता चाहिए, क्योंकि हमारे बायर को भी हमारा कमिटमेंट सेम रहता है कि आपको बेस्ट रेट पे हम लोग मार्केट में उतारेंगे, तो वो एंड ऑफ द डे वही रेट पे जाएगा। इसलिए मैं ये बोलता हूँ, पुअर फिट है, नो डिमांड ही नहीं है उस प्रोडक्ट का, तो फिर उसमें आप काम करके कोई मतलब नहीं है। अगर एक चीज पैरामीटर में बोलता हूं, CAGR एक बार चेक कर लो, जो भी प्रोडक्ट है आपका, उसका CAGR एक बार चेक कर लो, उसका ईयर ऑन ईयर ग्रोथ कितना है वो देख लो। ट्रेड में अभी भी चेक कर सकते हो, हमारे पास भी चेक करवा सकते हो, ये सारे ऑप्शंस आपको मिल जाएंगे। मगर एक बार चेक करने के बाद आपको पता चलेगा कि इसका ग्रोथ क्या चल रहा है और ये ईयर ऑन ईयर क्या स्टेबल पे चल रहा है। अगर स्टेबल है, अच्छी खासी ग्रोथ मिल रहा है, तो वो प्रोडक्ट में एंटर करो। क्योंकि अगर प्रोडक्ट खत्म हो चुका है, अभी काफी लोग बोलते हैं नहीं सर कोई भी प्रोडक्ट है मार्केट में बिकेगा, आज के टाइम पे टाइपराइटर नहीं बिकते, जो कोर्ट कचहरी में पहले होते थे, जब हमारे बचपन में या हमारे बाबूजी के टाइम पे, तो वहां पे जब भी हम देखते हैं कि वो वाले टाइपराइटर्स कहाँ हैं आज के टाइम में, सारे जगह कंप्यूटर्स हैं या बाकी चीजें वर्क होती है। अगर फैंसी के लिए कोई भी लेता है, वो भी टाइपराइटर के टाइप में वो कीबोर्ड ही होता है ब्लूटूथ वाला, तो उससे कुछ और चीजें तो नहीं है। अगर आप ये बोलते हो कि नहीं नहीं मैं इतना बड़ा सेल्स मार्केटिंग एक्सपर्ट हूं, तो मैं कुछ भी बेचूंगा, किधर भी बेचूंगा, और अगर डिमांड भी नहीं है तब भी बेचूंगा, वो नहीं हो पाती है। अगर ऐसा कोई बोल रहा है तो इतना भरोसा मत करो, क्योंकि मेरा भी 30 साल का एक्सपीरियंस है। ऐसा कभी भी नहीं होता कि मार्केट में डिमांड नहीं है, अगर वहां पे पानी नहीं है तो मैं कुआं खोदूंगा और वहां से पानी निकालूंगा, तो हम भगवान नहीं है। तो इतना ध्यान में रखो कि जो चीजें नहीं हो सकती वो बिल्कुल नहीं हो सकता। और अगर चीजें अगर प्रॉमिसिंग है, कहीं किसी मार्केट में अगर कुछ है, तो उसके बारे में भी आपको पता करना है। अगर वो होता है तो फिर कर लीजिए, वरना फिर नहीं होने वाला, राइट। तो दूसरा है सप्लाई चेन का। अभी देखो काफी लोग ग्रुप शिपमेंट करते हैं, किसी भी मेंटर या पुणे, मुंबई, जहां पे भी, अहमदाबाद, सूरत, कहीं का भी कुछ बोल लो, वहां पे क्या होता है कि ग्रुप शिपमेंट कराते हैं। नहीं नहीं भैया, आपको क्या करना है, कोर्स ले लो, ट्रेनिंग कर लो और इतना इन्वेस्टमेंट डाल दो, आपके नाम पे ग्रुप शिपमेंट हम लोग कर देंगे। ग्रुप शिपमेंट आपके नाम से पहले नहीं करते, क्योंकि आपको पता ही नहीं चलता कि क्या डॉक्यूमेंटेशन लगने वाला है। अगर डॉक्यूमेंटेशन लगनी होती तो फिर सारे डॉक्यूमेंटेशन बनवाना होता है। अभी ग्रुप शिपमेंट में अगर 15-20 बच्चों को लेके इन्वेस्टमेंट करा के उनका पैसा डुबाना ही है, तो कहाँ पता चलने वाला कि कौन सी कंपनी से गया। वो तो मेंटरशिप का जो कंपनी है, मैं जेबी एक्सपर्ट्स के नाम पे ही छपवा के भिजवा देता हूँ। मेरे पास सारे लाइसेंस है, आप पैसे डाल दो, मैंने माल खरीद लिया, मेरे नाम से एक्सपोर्ट किया, सारा ट्रेड बेनिफिट भी मेरा, लॉस हुआ तो सिर्फ आपका। तो ये सारे सिचुएशन में आपको कुछ भी नहीं पता चलेगा ना, वेंडर कैसा है, वेंडर कौन है, किधर से माल आ रहा है। अगर वेंडर पता भी चला तो क्वालिटी कैसा पता चलेगा कि वेंडर से जो नेगोशिएशन हुई है वो ऑलरेडी प्रीसेट है। तो प्रीसेट में आप क्या नेगोशिएट कर रहे हो। तो नेगोशिएशन तो सीखना चाहिए ना, सप्लायर के साथ भी बात करना सीखना चाहिए, बायर के साथ भी बात करना सीखना चाहिए। अगर बात करने ही नहीं आता है तो फिर क्या ही कर लोगे। तो एक तो वेंडर अच्छा है बुरा है ये कैसे कैलकुलेट करोगे, इसका भी पैरामीटर्स है, उसमें सारे खरे उतरेंगे तो फिर उनके साथ काम करोगे, वरना तो नहीं करोगे। और उनके साथ जो पेमेंट टर्म्स है उसका अलाइन होना चाहिए आपके इंटरनेशनल बायर के साथ, वो भी पेमेंट टर्म्स वो अग्री होना चाहिए, ये भी इंपॉर्टेंट है। दूसरा आता है डिले रिस्क। अगर मटेरियल डिले हो गया, मैंने कंटेनर मंगवा के रखा और डिले हो गया, तो मेरा वहां पे कंटेनर रुका रुका पैसा खा जाएगा।
तो उसका भी क्या करेंगे, वो भी, उसका भी तो खर्चा निकालनी पड़ेगी। और दूसरा मेन इशू आता है क्वालिटी का, क्योंकि जेबी एक्सपर्ट्स भी क्वालिटी का रिस्क नहीं लेता है। अगर आप जब भी, अगर एक्सपोर्टर ऑन रिकॉर्ड ऑफ रिकॉर्ड पे जब भी आपने इंक्वायरी किया होगा टीम से, हमेशा वो लोग यही बोलते हैं, क्योंकि हमारे कंपनी का रूल सेम ही है, हम लोग पैकिंग के बाद आते हैं, पैकिंग से पहले हमारा कोई काम नहीं है, क्योंकि हमें क्वालिटी का बिल्कुल ही नॉलेज नहीं है। हम लोग टेस्टिंग करके क्वालिटी पैरामीटर्स चेक कर सकते हैं, अगर वो मैच कर रहा है नहीं कर रहा है वो देख सकते हैं, मगर हर एक चीज के लिए हम लोग क्वालिटी टेस्टिंग पे नहीं जा सकते। क्या अभी अगर मुझे इतने सारे प्रोडक्ट्स प्रोक्योर करना है, हर एक चीज के लिए मैं टेस्टिंग के लिए बैठ जाऊंगा तो मुझे तो करोड़ों रुपए सिर्फ लैब में भेजना पड़ेगा, और हर बार लैब से निकलवाना, रिपोर्ट निकलवाना बहुत महंगा होता है, नहीं हो सकती है। तो ये बड़े खर्चे बैठते हैं। तो क्वालिटी इश्यूज जो होती है ना, जो जिसको पता है, अगर मुझे तो नारियल के बारे में कुछ नहीं पता, हमारे पास एक सप्लायर है जो उनको सिर्फ नारियल देखने से और थोड़ा बहुत हाथ मारने से उनको पता चल जाता है ये कितना दिन का नारियल है, ये एक्सपोर्ट होने लायक भी है या नहीं है, या इसका कुछ नहीं हो सकता, या इसका क्या प्राइस देना है, अच्छा है, बुरा है, मीडियम है, घटिया किस्म का है, जो भी है उनको पता चलता है। अभी उनके साथ क्या होता है कि उनकी कंटेनर्स हम लोग मैनेज करते हैं, हम बायर्स लेके आते हैं, क्योंकि वो तमिल के अलावा कुछ और लैंग्वेज नहीं बोलते। तो हमें क्या होता है कि सीधा सीधा उनसे माल तो उनसे उठवा लेंगे, और आगे जो भी प्रोसेस है एक्सपोर्ट का वो सारी चीजें हम लोग देख लेंगे, इंक्लूडिंग पैसे उनके बैंक खाते में आने तक। उनको क्या होता है, अरे यार आप देख रहे हो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्वालिटी मैंने दे दिया, बात खत्म। क्योंकि उनकी जिम्मेदारी सिर्फ क्वालिटी प्रोक्योरमेंट तक रहेगा। जैसे ही वो नारियल सारे बैग में गए, उसको सील दिया ना, उनका काम खत्म। उन्होंने जैसे हमने कंटेनर भेजा, उसको लोड करवाया, निकलवा दिया, बात खत्म उनका। सारी इनवॉइस, डॉक्यूमेंटेशन, कस्टम्स, पेमेंट, बायर का इशू, बायर तक माल पहुंचाना, उनको ट्रैकिंग कोड भेजना, ये सब जिम्मेदारी हमारी रहती है। तो यहां पे भी क्या होता है कि अगर ऐसा क्वालिटी वाले आपके पास है, क्योंकि उनको तो लैब्स रिपोर्ट की जरूरत ही नहीं है, वो तो सीधा बोल रहे हैं ये अच्छा वाला है, तो उनका एक्सपीरियंस के सामने हमारा कुछ नहीं है। अगर ऐसा एक्सपीरियंस आपको नहीं है, अगर आपने, आपके कोई मेंटर ने बोल दिया ग्रुप शिपमेंट करना है, इधर जाके खरीदना है, तो उधर जाके आपने खरीद लिया, मगर क्वालिटी अच्छा है बुरा है कैसा पता चलेगा, हो गया फिर। तो ऐसे जब भी आप फ्रेश प्रोडक्ट में काम करते हो, थोड़ा समझ के काम करना, एक तो वो है, बाकी चीजें, राइट। दूसरा कहां पे आता है, मार्केटिंग नहीं करने के सोचते हैं। कोई भी एक्सपोर्टर्स या मेंटर्स, मैंने काफी सारे लोगों का देखा हुआ है, तो उनका ये कहना होता है कि मार्केटिंग का मतलब ये है कि ईमेल कर दो, कॉल कर दो, और डेटा एम्बेसी से मंगा दो। तो एम्बेसी से डेटा निकाल लो, कुछ कहीं से भी डेटा, कुछ भी आ सकता है, डेटा से कोई प्रॉब्लम नहीं है, मगर जब तक आपका आउटरीच नहीं होता है, आप ईमेल करोगे तो ईमेल कहां से करोगे, आईपी का ब्लैकलिस्ट है क्या नहीं है, आपका जो ईमेल्स भेज रहे हो वो इनबॉक्स में जा भी रहा है या नहीं, इसका कैसे ट्रैकिंग होता है। अगर कोई ट्रैकिंग नहीं है तो फिर प्रॉब्लम ही वहां पे आ जाती है। फिर दूसरा क्या है कि लोगों का आज के टाइम में ऐसा है, सर आप जो बोलो मैं भेज दूंगा। अभी हमारे एक्सपोर्टर ऑफ रिकॉर्ड के प्लान में इतने सारे इंक्वायरी जनरेट होता है, जब हम लोग अपनी वेबसाइट पे, सोशल मीडिया पे, यूट्यूब पे, कहीं पे भी डालते हैं, तो लोगों का यह था, सर आप, मुझे ना इतने सारे कॉन्टैक्ट हैं मेरे, कहीं से भी मैं कुछ भी अरेंज करा सकता हूँ। देखो क्या है ना कि क्वालिटी एक ऐसी चीज है जो नॉर्मली किसी को भी सूट नहीं करता। अगर आपको पता है, आप उसमें इंडस्ट्री में काम कर चुके हो, आपको क्वालिटी का, ग्रेडिंग का सब कुछ पता है, तभी आप माल उठा सकते हो। ऐसे अनाड़ी के साथ हम भी काम नहीं करते। अरे यार मैं कुछ भी भेज दूंगा, मेरे पास वो है, मेरा भाई वो करता है, मेरा मामा का लड़का ये करता है, वो करता है। इसमें कभी भी आपको जब क्वालिटी का एश्योरेंस चाहिए होता है ना, तो ऐसे लोगों से आप नहीं कर सकते हो। तो आपका टारगेटिंग काफी इंपॉर्टेंट होता है। ऐसे ही काफी लोग क्या करते हैं कि बायर का मतलब कोई भी डेटा मिल गया उनको सारे ईमेल कर दिए, क्योंकि बल्क में जीमेल लेके सबको कर ही सकते हैं ना, तो सबको ईमेल कर दिया। मगर जितना ईमेल गए या नहीं गए वो भी तो एक बात है। अगर मैं आपके प्रोडक्ट में काम ही नहीं करता हूं और मेरा वॉल्यूम 50 मेट्रिक टन के नीचे है ही नहीं, तो आपको 2-3 केजी का मैं क्या करूंगा। तो टारगेटिंग काफी इंपॉर्टेंट है, मगर टारगेटिंग एक बार करोगे, पर्सोना एक बार समझते हो कि कौन मेरा खरीदार है, सारे दुनिया में जो है वो मेरा खरीदार नहीं है। अभी रास्ते में जब घूम रहे हैं, किसी को हाय एवरीवन बोलते हैं ना, चिल्ला के नहीं यार हाय, कोई भी रिस्पॉन्ड नहीं करेगा। मगर वहां पे अगर कोई डॉक्टर है, कोई एडवोकेट है, किसी, होता है ना नॉर्मली एयरपोर्ट में वगैरह, तो हम नजर के सामने हुआ है ये, कोई डॉक्टर है, कोई डॉक्टर है, तभी वो कोई डॉक्टर आके बोलेगा कि हाँ मैं डॉक्टर हूं, बताओ क्या हुआ है। तो वो स्पेसिफिक चीजें होती, जैसे आपका प्रोडक्ट है, अभी भीड़ में इतने सारे लोग हैं, मगर आपका खरीदार कौन है, आप ये तो बोलोगे ना क्या बेच रहे हो, सबको जाके ये थोड़ी ना बोलोगे कि आपको जो चाहिए बोलो मैं बेचूंगा, ऐसा तो नहीं होता है, राइट। तो दूसरा क्या होता है कि विजिबिलिटी कम है, आपका कोई डिजिटल प्रेजेंस है ही नहीं। और दूसरा प्राइसिंग गैप होता है कि अभी कोटेशन में गलतियां हो सकती है स्टार्टिंग में,
क्योंकि आपको नहीं पता कि क्या क्या चीज़ें इंक्लूड होनी है, अगर कहीं पे कोई गड़बड़ी होगी तो वहाँ पे पैसे फंस सकते हैं। और कुछ चीज़ें कितने महारती है, बेसिक कॉस्ट और प्राइस में फ़र्क नहीं जानते हैं। कॉस्टिंग में मेन प्रोक्योरमेंट कॉस्टिंग, लॉजिस्टिक का कॉस्टिंग और जिनके वेयर हाउस से लेके पोर्ट का तक पहुंचाना है वो उन्होंने डाला ही नहीं, तो वो पैसे कौन देगा बाद में? वो नेगेटिव में चला जाता है, क्योंकि जब एक बार आपने कोटेशन दे दिया बायर को, उसके बाद वो रीनेगोशिएट नहीं कर सकते हो। भले ही वो जो आपने कोटेशन दिया है वो कम हो सकता है, उससे बढ़ेगा नहीं। नहीं सर मेरा ये मैंने ना यहाँ पे वो मिस कर दिया तो मैं दोबारा ऐड करूंगा। अगर ऐसा आपने बोला है, जो हाथ में ऑर्डर है वो भी भाग जाएगा, क्योंकि उनको पता चल जाएगा कि आप अनाड़ी हो, आपको कुछ नहीं आता, तो फिर काम खराब है उधर। तो ये बड़ा दिक्कत आती है। तो दूसरा, इनकोटम के बारे में तो बिल्कुल ही नहीं आइडिया होता है, कुछ लोगों को कंफ्यूजन हो जाती है। हमने एक ही पेज पे सारा सब कुछ दिया हुआ है, वो डाउनलोड कर लीजिए, वो भी आपको काम में आ जाएगा। फिर यहाँ पे मार्जिन एरर्स, हम सोचते हैं कि यार इसमें इतना प्रॉफिट है, मगर जब हाथ में जब आता है ना, क्योंकि बैंक के चार्जेस तो इन्होंने गिने ही नहीं। अभी काफी बार क्या होता है कि आधा और पूरा 75% मार्जिन बैंक लेके चला जाता है, जस्ट बिकॉज आपने उसका कैलकुलेशन किया ही नहीं था। अभी देखो प्राइस मुझे इतने में मिल रहा है, लॉजिस्टिक का इतना है, इनकोटम का इतना है, फ्राइट फॉरवर्ड का इतना है, कस्टम का इतना है, ये सब मैंने कैलकुलेट कर लिया। बैंक का खर्चा नहीं किया ही नहीं, चेक भी नहीं किया क्या प्राइस पे आएगा, क्या इनकोटम पे आएगा, क्या कैसे पैसे आएंगे, बैंक वाले कितने में वो उसको कन्वर्ट करेंगे, इसके बारे में तो कभी ध्यान ही नहीं दिया। अगर पैसे आ भी गए तो बाकी उसका कन्वर्शन कैसे करोगे, क्या रेट पे कर रहे हो, ये भी तो नहीं पता। कोटेशन के टाइम पे गूगल ने जो बताया वो रेट पे छाप के भेज दिया, बात खत्म। तो ये मार्जिनल एरर हो जाती है, तो फिर आप दोबारा फंस जाओगे। आज के टाइम पे अगर मेरी कंपनी सक्सेसफुली लीड जनरेट कर पा रहा है, तो ओनली रीजन मैं बोल सकता हूं फॉलोअप है। हमें लॉटरी सिस्टम में एक दो बार अगर हमने मेल भेज दिया, इमीडिएट रिस्पॉन्ड आ गया, उनसे ऑर्डर भी हो गया, ये बहुत कम होते हैं ऐसे काफी, क्योंकि इतने सारी इंडस्ट्री और इतने सारी कंपनीज के लिए हम काम करते हैं, ऐसे डील्स आते हैं। मगर क्या उससे हमारी सक्सेस बना है? नहीं, उससे सिर्फ हमारा काम चल गया है। एक दो बायर्स खुश हो जाते हैं, जो पार्टनर्स हमारे पास है वो लोग खुश हो जाते हैं कि हाँ ठीक है सर, हमें एक अभी अग्रीमेंट पिछले हफ्ते साइन किया, अभी ऑर्डर भी आ गया, तो ठीक है, हम मना तो नहीं करेंगे। बट ये चीजें हर बार होता है? नहीं होता है। ये एक्सीडेंट्स ना काफी कम बार होती है, या काफी मिनिमल होता है। कभी एक दो बार हो गया, वरना तो फिर नहीं। मगर जो हर बार काम करेगा वो है फॉलोअप। पीछे पड़े रहो जब तक वो ऑर्डर नहीं देंगे। अगर वो लोग ऑर्डर नहीं दे रहे हैं, उनको नॉलेज दो, उनको समझाओ कि हम कैसे अलग हैं। अगर अलग नहीं है तो अलग बना के बताओ कि क्या अलग आप कर सकते हैं, क्या चीजें आप दे सकते हो, उसका क्या बेनिफिट हो सकता है, ये सारी चीजें। और दूसरा, काफी लोगों के पास सीआरएम भी नहीं है। अगर मैं बोलूं सर आपके पास क्लाइंटेल कितना है, अभी ईमेल कैंपेन के लिए आते हैं ना लोग, तो मैंने टीम को बोला था एक बार चेक करो कि उनका डेटा कितना है। प्राइजेस तो हम लोग दोबारा वेरीफाई करा देंगे ईमेल टीम के साथ हम लोग बैठ के, मगर ईमेल सर हमारे पास तो डेटा नहीं है सर, दो तीन है वो हमने बुक में लिख रखा है सर, डेटा फिर नहीं, वो तो आप ही दोगे ना, हम कैसे देंगे? अगर आपने उसके लिए अलग सा पे नहीं किया है, अगर आपने डेटा नहीं खरीदा हुआ है, तो आपको डेटा कहां से मिलेगा? आपने कभी इतने साल से बिजनेस में हो और कितना क्लाइंट आपने किया, सर जो भी हो वो बिल में आता था, जैसे इंक्वायरी आई वहां पे हमने कर दिया, भेज दिया, उसके बाद हमारा कोई रिकॉर्ड नहीं है कि कौन क्लाइंट है क्या नहीं है। ये लीड नर्चरिंग या फॉलोअप्स, उनके साथ फ्यूचर का बिजनेस, ये कोई आइडिया अगर आप नहीं रखोगे ना, तो फिर नहीं चलेगा लंबा आपका। तो सीआरएम आपको लेना पड़ेगा। अगर आपको क्लोज करना नहीं आता, नेगोशिएट करना नहीं आता, अगर आपने सारे ओपन एंडेड चीजें खोल के रखा हुआ है कि हाँ भेज दो, दिया, फिर वो क्या हुआ हमें नहीं पता, अगर आप इतना लूज एंड रखते हो कि क्या हुआ है उसके बाद फॉलोअप नहीं लेते हो, तो फिर दिक्कत हो सकती है, बिजनेस कहां से आएगा? बड़ा प्रॉब्लम वो है। तो दूसरा आता है ब्रांडिंग का। तो ब्रांडिंग में क्या प्रॉब्लम आ सकती है कि वेबसाइट ही नहीं है, आपने ईमेल तो भेज दिया, बहुत अच्छा लगा मुझे ईमेल, मगर नीचे देखता हूँ नंबर भी नहीं है, वेबसाइट भी नहीं है, सोशल मीडिया का कुछ भी है नहीं है, अगर मैं जाके देखता हूँ इनका कोई एग्जिस्टेंस ही नहीं है वेबसाइट पे या ऑनलाइन पे, तो फिर मुझे लगेगा यार ये तो थोड़ा गड़बड़ वाला कंपनी लगेगा मुझे, तो फिर रहने दो। तो ये आज के टाइम पे वेबसाइट कोई लग्जरी नहीं है, ये नेसेसरी है। अगर आपको बेसिक से भी बेसिक वेबसाइट बनाना है तो हम बना के दे देंगे, वो लेके आप शुरू कर सकते हो। अभी आगे जाके हमारी एक वर्कशॉप में करने वाला हूँ वर्डप्रेस के ऊपर, उसका भी अगर आप इंटरेस्टेड हो तो टीम को बता देना, कॉल कर देना, तो पूछ लेना कि कब है, क्या शेड्यूल है, क्योंकि मुझे भी इतना आइडिया नहीं पता, मगर एक बार वो वर्कशॉप भी हम लोग करेंगे, ठीक है। एक बार आइडेंटिफिकेशन हो गया। और ज्यादातर लोग क्या करते हैं ना कि अनप्रोफेशनल फीलिंग देता है जब भी मेल लिखा है, एक प्रॉपर टेबल फॉर्मेट नहीं है, कुछ भी नहीं है। कम से कम आज के टाइम पे तो एआई यूज ही कर सकते हो।
एआई तो फ्री में मिल भी जाएगा आपको। 2-3 एआई टूल्स हैं, चैट जीपीटी हो गया, जेमिनी हो गया, क्लाउड हो गया, कोई भी यूज करो, एक अच्छा खासा प्रोफेशनल ईमेल लिखवाओ। अगर देखो क्या होता है ना, पहली बार जो लिखता है मे बी उतना अच्छा नहीं हो सकता है, अगर आपको अच्छा बुरा का फर्क होता है तो, क्योंकि क्या होता है ना, जो इनपुट आप दोगे उसके अकॉर्डिंगली आपको रिप्लाई आएगा। अगर आपका इनपुट अच्छा नहीं है तो रिप्लाई भी थोड़ी ढंग का नहीं मिलेगा। तो आपको क्या करना है कि उसका वेरीफाई करो, पहले वो ईमेल में देखो कि कोई स्पैमी वर्ड्स है या नहीं है, पहले स्पैमी वर्ड्स होते क्या है ये देख लो, फिर बाद में आपका आईपी ब्लॉक है या नहीं है वो देख लो, फिर कौन से सर्वर से भेज रहे हो ये देखो। तो ये सारी चीज़ें समझ के आपको करना पड़ेगा। अगर नहीं आता है, क्योंकि हमें पता है ईमेल भेजना है, ईमेल का मतलब जीमेल है, जीमेल से मैंने डाला भेज दिया, अभी वो खुला नहीं खुला, किधर गया कहाँ गया, ये भी तो देखना होता है। अगर ये भी नहीं पता तो मुश्किल हो जाएगी। और दूसरे मेन सवाल मेरे काफ़ी क्लाइंट्स का ये होता है, सर एडवांस मिलेगा? अगर आप अपना औकात दिखा सकते हो कि आपका भरोसे लायक आदमी हो, इतना कॉन्फिडेंस बायर को दोगे तो बायर आपको पैसा देगा। अगर आपका कॉन्फिडेंस नहीं है, आपको खुद का कंपनी नहीं है, अभी तक आपने कंपनी शुरू नहीं किया, कोई एक्सपोर्ट नहीं किया, और आपका जो क्वेश्चंस है उसमें आपको पता चल जाता है कि आपका एक्सपीरियंस है ही नहीं, और आपका कोई सर्टिफिकेशन नहीं है, ना आपका कोई प्रूफ है आपने कभी बिजनेस किया हुआ है, तो फिर आप पूरा बिजनेस छोड़ जाओ, क्योंकि वो बायर आपके ऊपर भरोसा नहीं करेगा। अगर आप प्रोफेशनल नहीं भी दिखते हो, अगर आप कम से कम, बिजनेस तो सेकेंडरी, इंसान भी पसंद नहीं आते हो, तो फिर बात खत्म है, वहां पे कुछ नहीं कर पाओगे। तो ये बड़ा प्रॉब्लम है। अभी आज के टाइम पे कंसिस्टेंसी, जो मैं फॉलोअप के लिए बोल रहा था ना, अगर फॉलोअप अगर आपका ढंग का नहीं है, अगर ये प्रॉपर रूट के रूटीन नहीं है, तो फिर काम नहीं होगा। अगर आप काफ़ी, एक जैकमा का स्टेटमेंट है जिसमें आज मुश्किल है, कल और मुश्किल होगा, परसों तक आपको अच्छा खासा बिजनेस दिखेगा, मगर काफ़ी सारे बिजनेस कल तक मर जाएंगे। अगर अच्छा दिन आने तक, जो मोदी जी का अच्छा दिन नहीं बोल रहा हूँ मैं, जनरली अच्छा दिन की बोल रहा हूँ, जहाँ पे बिजनेस आपको अच्छी खासी रूटीन में या प्रॉपर कंसिस्टेंसी बिजनेस आएगा। तो काफ़ी लोगों को ये होता है, सर अगर हम लोग ये प्लान लेते हैं तो ये बिजनेस रेगुलर हो जाएगा। देखो, अगर आपका क्वालिटी रेगुलर है, सारा स्टेशन रेगुलर है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, हो जाएगा। अगर नहीं हो रहा है तो उसको कैसे फिक्स करें, ये भी तो प्रॉब्लम होती है। तो हमेशा आपको ये देखना है कि कभी भी थोड़ा सांस लेके रखो। कभी भी ऐसा नहीं कि 4 दिन अगर नहीं गया तो छठे दिन मैं काम से हट गया, तो ये ऐसे आपका बिजनेस नहीं चलेगा, क्योंकि यहाँ पे कोई भी चीज़ आपके हाथ में नहीं है। अभी ट्रंप यूएस का प्रेसिडेंट बन गया, उसमें आप और मैं क्या कर सकते हैं? ना हमने वोट डाला और हम सारे उसकी गलतियों की वजह से हम भुगत रहे हैं। अभी ना हमारी मटेरियल का टैरिफ बढ़ गया, वहाँ पे कभी कभी रूल चेंज हो जाते हैं, बायर बोलता है, बायर खुद डर के बैठा हुआ है, अगर भाई मैं तो तुमसे खरीद लूंगा, मगर खरीदने के बाद अगर जब तक तुम्हारा माल इधर तक नहीं पहुंचेगा तब तक तो ये भाई साहब यहाँ पे क्या टैरिफ डालेंगे मुझे क्या पता। अगर उसने टैरिफ ऐसा वाला डाल दिया जिसमें मेरा एक फूटी कौड़ी नहीं बचेगा, उल्टा मेरा लॉस होगा, तो फिर मैं क्यों खरीदूंगा? तो 10 दिन रुक जा भाई, मैं थोड़ा देख के बताता हूँ कि अभी तक तो मेरे पास ऑर्डर एक्सपेक्ट ही मत कर। तो ये वाला सिचुएशंस है। तो इसमें इरेगुलरिटीज बहुत होते हैं, मगर कम से कम उतना झेलने तक का ताकत भी आपके पास होना चाहिए। अगर नहीं है तो फिर देख लो, क्योंकि आपको इस बिजनेस में उतरना है भी या नहीं। अगर आप काफ़ी पल्सिव ऑप्शन हो कि हाँ भाई जैसा हवा बह रहा है, मैं ऐसा इधर बोला तो इधर घूम गया, उधर घुमा तो उधर घूम गया, राइट। तो काफ़ी लोगों का पॉलिटिकल कमेंट ये होता है ना कि बिहार के एक बड़ा पॉलिटिशियन है, अगर इस तरफ हवा घुमा तो वो पार्टी इधर बदल देगा या उधर बदल देगा। तो ये वाले सीन चल रहे हैं, तो थोड़ा ध्यान रखिए। तो अगर आप ऐसे वाले लोग हो तो फिर एक्सपोर्ट बिजनेस आपके लिए नहीं है। कंसिस्टेंट होना पड़ेगा, वन डायरेक्शनल एफर्ट डालना पड़ेगा और मल्टी अप्रोच रखनी पड़ेगी, फिर आपका काम बनेगा। तो आगे आने वाले वीडियोस में मैं और स्ट्रेटेजीज बताऊंगा, क्या एक्शन लेना है, कैसे कैसे निपटानी है, कैसे कैसे काम कर सकते हैं। बट अभी के लिए सिर्फ कोर्स देखने से, वीडियो देखने से कुछ नहीं होने वाला। आपको प्रॉपरली उसका एफर्ट लेना पड़ेगा, उसका बेनिफिट सीखना पड़ेगा, उसके अकॉर्डिंगली स्ट्रेटेजाइज करके आपको काम करना पड़ेगा। इसके बाद आपका बिजनेस कुछ बन सकता है। और यहाँ पे कहीं पे भी थोड़ी भी गड़बड़ी है, थोड़ा बहुत 19-20 हो रहा है, मगर फॉलोअप आपका तगड़ा है, नेगोशिएशन आपकी बहुत अच्छी है, तो फिर आप यहाँ पे बिजनेस में कभी भी नहीं हारोगे। सेल्स मार्केटिंग एक ही मेन चीज है जो आपका बिजनेस खड़ा भी रख सकता है या गिरा भी सकता है। काफी सारे कंपनीज हैं जो सेल्स एंड मार्केटिंग में इन्वेस्ट नहीं करते हैं, सिर्फ प्रोडक्ट की R&D पे करते हैं। तो प्रोडक्ट की R&D इतना तगड़ा लेवल तक करते हैं जो लोग वो प्रोडक्ट ढूंढते हुए आएंगे, बस उसकी थोड़ी बहुत मार्केटिंग या थोड़ी बहुत इंफॉर्मेशन बाहर दे देता है, वो उतना चल जाता है। मगर बाकी चीजें, या आपका प्रोडक्ट भी उस कैटेगरी में आता है नहीं, तो फिर आपको तो आउटरीच करना पड़ेगा, आपको तो बाहर जाके बोलना पड़ेगा, आपको अपने बारे में ढोल पीटना पड़ेगा।
दुनिया को बोलना पड़ेगा कि भैया मेरा ये प्रोडक्ट है और मेरा बहुत अच्छा प्रोडक्ट है, तभी आप कुछ कर सकते हो। ओके, सो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। अगर ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन टर्न ऑन कर लीजिए। जब भी हम कोई नया वीडियोस डालते हैं तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस। अगर आपको कोई भी डाउट है तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में डालिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, टेक केयर, बाय बाय।